बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, नेपाल संत मत सत्संग मंदिर रंगेली चोपड़ा में प्रतिदिन हम लोग प्रातः काल ईश स्तुति के पश्चात हम लोग संत मत सत्संग के महान ग्रंथ जिनको गुरु महाराज ने अपने जीवन के बहुत वर्षों के अध्ययन मनन चिंतन और अनुभव से संग्रह करके सत्संग योग एक महान ग्रंथ हम लोगों को दिया है। और गुरुदेव का कहना है कि यह सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। गुरु महाराज नहीं भी है, आज यह सत्संग योग के ज्ञान से आज दुनिया आलोकित हो रही है। इसी सत्संग योग के उपनिषद भाग को प्रत्येक दिन हम लोग एक एक श्लोक वाचन करते हैं और इसके अर्थ को पढ़ते हैं और साथ में भावार्थ और संक्षिप्त व्याख्या भी सुनते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर आज सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित मंत्र को सुने। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस तत्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभर। सारांश। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग अर्थात सत्संग, मानस योग अर्थात मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग। इसका भावार्थ यह है सज्जनों, सारांश में आप लोगों ने सुना कि वेद भगवान उपदेश करते हैं। कौन सा भगवान? वेद भगवान। आपने भगवान के विषय में बहुत सुना है कि कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान, लेकिन यह उपदेश कौन सुना रहा है? वेद भगवान। तो सज्जनों, जानना चाहिए कि वेद भगवान कौन है। लेकिन वेद के विषय में कहा गया है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, जिसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है उसे वेद कहते हैं। लेकिन यहां वेद भगवान उपदेश करते हैं। ये वेद भगवान कौन है? शंकर भगवान डमरू त्रिशूल धारण किए हुए सगुण रूप में है। भगवान कृष्ण का स्वरूप मोर पंख पहने हुए हैं, बांसुरी है। भगवान राम जटाजूट पहने हैं, हाथ में धनुष्बाण है। लेकिन वेद भगवान, ये उपदेश करने वाले वेद भगवान कैसा है? तो वेद भगवान अशब्दम अस्पर्श अरूप अवयम तथा रसम नित्य मगंध वचयत अनादनंतम परतः ध्रुवम निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कठोपनिषद में परमात्मा के विषय में कहा गया वो अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है। इसी को तुलसीदास जी ने कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी से बोलते हैं, वो कौन है? परमात्मा। इसीलिए यहां वेद भगवान का उपदेश जो आप लोग सुन रहे हैं, ये वेद भगवान कौन है? साक्षात परमात्मा। परमात्मा को वेद भगवान क्यों कहा, यह भी जानना होगा। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञान स्वरूपम, इसीलिए परमात्मा को वेद भगवान कहा गया है। आप कहेंगे वेद भगवान ने उपदेश किया है, लेकिन इनको तो किसी ऋषियों ने लिखा है इस वेद को, तब तो आप पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं। तो लिखने वाले तो ये कोई ऋषि हैं, साधु हैं, संत हैं, फिर अपौरुषेयम वाक्यम कैसे हो गया? तो सज्जनों, इसको इस प्रकार से जाने, अव्यक्त रूप में परमात्मा से यह ज्ञान निकला, इसीलिए इसको कहते हैं वेद भगवान। और व्यक्त रूप में इस ज्ञान को धारण करने वाले ऋषि, संत, साधु, सद्गुरु, इनके मुखार बिंद से जब निःसृत हुआ, इसे लिपिबद्ध किया गया। तो वेद भगवान परमात्मा ज्ञान स्वरूप, और वही ज्ञान को जो धारण करते हैं वह भी ज्ञानी और गुरु हो जाते हैं। तो अव्यक्त रूप में उपदेश करने वाले परमात्मा और व्यक्त रूप में उपदेश करने वाले ज्ञान स्वरूप सद्गुरु। गुरु नाम है ज्ञान का, कबीर साहब ने कहा गुरु नाम है ज्ञान का। तो गुरु भी कौन हो गए? गुरु भी वेद हो गए। अव्यक्त रूप में परमात्मा, व्यक्त रूप में सद्गुरु उपदेश करते हैं। इसलिए यहां लिखा है वेद भगवान उपदेश करते हैं। तो यह उपदेश किसका समझना चाहिए? पहला अव्यक्त परमात्मा का ज्ञान है, और दूसरा इसको वाचन करने वाले ज्ञान स्वरूप सद्गुरु का ज्ञान है। तो यह उपदेश किसका हुआ? परमात्मा का, और व्यक्त रूप में सद्गुरु का। तो सद्गुरु उपदेश करते हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं क्या? तो हम लोगों ने सुना कि हे मनुष्यों, हम लोगों को कहते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करो? बुद्धि योग सत्संग करो। सत्संग को जानने से पहले आप यह समझें कि इसको भी जानना है। यहां लिखा है कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान पाने के लिए, अर्थात यह सृष्टि को प्रसव करने वाला कौन है? जन्म देने वाला कौन है? परमात्मा ईश्वर। लेकिन यहां ध्यान से समझने की बात है सज्जनों, कि प्रसव तो मां बहन करती है, स्त्री करती है, जन्म देती है कौन? स्त्री। लेकिन यहां जगत को प्रसव करने वाला कौन है? परमात्मा। उनका प्रसव अद्भुत है। संसार में कोई भी चीज जब बनाते हैं ना, इसके दो कारण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संसार में कोई भी चीज यदि है, उसको बनने में दो कारण हैं। पहला निमित्त कारण, बनाने वाला, उपादान कारण, बनने वाला। उदाहरण के लिए आप घट को ले लीजिए। घट मतलब घैला, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन को बनाने वाला कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार हो गए निमित्त कारण। और कुम्हार सामान कहां से लाया? मिट्टी। वो कहीं और से मिट्टी ला करके तब उसको पानी डाल के गीला किया, फिर वो चाक में डालकर बर्तन बना दिया। तो सज्जनों, अब घैला बनकर तैयार हो गया। तो इस घैला को बनने में दो कारण हैं। एक तो बनाने वाला कारीगर अलग है, और सामान क्या है? मिट्टी। दोनों के मेल से बन गया घैला। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण लीजिए। जैसे मां बहने, आप लोग अभी गहना जेवर पहने हुए हैं, आभूषण। इसको बनाने वाला कौन है? स्वर्णकार। लेकिन स्वर्णकार कहीं से वस्तु तो लाया, वो वस्तु क्या है? सोना। तो स्वर्णकार भी है और सामान में क्या है? सोना है। तो दोनों का मेल से तब गहना बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही संसार के कोई भी पदार्थ बनाने वाला अलग और वस्तु अलग, दोनों के मेल से तब कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन यह संसार को कैसे बनाया परमात्मा ने, यह जानना जरूरी है। यह प्रसव कैसा है? अद्भुत है। आप ध्यान देना इस बात को कि संसार का कोई भी पदार्थ दो कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण, बनाने वाला अलग और बनने वाला वस्तु
अलग। लेकिन संसार को जो प्रसव किया है परमात्मा ने, इसमें बनाने वाला अलग नहीं है और बनने वाला जो ये संसार अलग नहीं है। ये क्या है? बनाने वाला भी वही और वस्तु भी वही। कोई अलग से कहीं सामान खरीदने नहीं गए भगवान। परमात्मा जैसे कुम्हार तो मिट्टी लाने गए, फिर मिट्टी लेकर के बर्तन बनाए। स्वर्णकार सोना लाने गए, सोना को मिला जुला के फिर वो आभूषण बना दिए। लेकिन भगवान इस संसार को जब प्रसव किया, जन्म दिया, बनाया, तो कहीं कुछ सामान लाने के लिए नहीं गए महाराज। ये बनाने वाले भी कारीगर वही और बनने वाला पदार्थ भी वही। इसका भी उदाहरण शास्त्रों में है। जैसे मकड़े का जाला आपने देखा होगा। मकड़ा जब जाल लगाता है तो वो जाल कहीं वो धागा मार्केट से खरीद के लाता है क्या? वो कहां से लाता है? वो अपने अंदर से प्रकट करता है महाराज, है ना। तो मकड़ा अपने अंदर से प्रकट करता है, वो कहीं से सामान खरीदने नहीं जाता है। उसी प्रकार ये संसार को प्रसव करने के लिए, परमात्मा को जन्म देने के लिए, परमात्मा को इस संसार को बनाने के लिए परमात्मा को कहीं से सामान लाना नहीं पड़ा। वो अपने से प्रकट कर दिए और सभी संसार में अपने से फिर व्याप्त भी हो गए कण कण में। इसलिए कहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये समस्त संसार ब्रह्मांड ईश्वरमय है। ईश्वर में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में ईश्वर है। इस प्रकार से परमात्मा ने जगत को प्रसव किया है। तो ऐसे बनाने वाले मालिक अवश्य है। बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है, यह भी सिद्धांत सिद्ध है और पक्का है। बिना बनाए कोई चीज, आप अभी जो कपड़े पहने हैं यह भी कोई कंपनी में बनाए गए हैं, है ना। आप जो चश्मा पहने हैं यह भी कहीं कंपनी में बनकर आई है। कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती है। तो क्या ये पंच तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सूर्य, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये पहाड़, ये पर्वत, ये समुद्र, ये समस्त ये जो दिव्य संसार है, यह अपने बन गया क्या? सिद्धांत है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती है महाराज। जब बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती तो इतनी बड़ी दुनिया अपने आप बन गई क्या? जवाब दीजिए। नहीं महाराज, अपने आप ये दुनिया नहीं बनी है। इसको बनाने वाला कोई है, इसको प्रसव करने वाला कोई है। वो कौन है? ईश्वर परमात्मा। तो उनको जाने बिना यह जीव का जन्म मृत्यु का भय समाप्त नहीं होगा। इसीलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, उसी को जो नहीं जान पाते हो, इसीलिए जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हो। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना हो रहा है महाराज। कब से जन्म ले रहे हैं और कब से मर रहे हैं? बोले ब्रजंतो जन्मनु जन्म लभंते नैव निवृत्तिम। अनंत जन्मों से, जब से हम लोगों का बिछोड़ परमात्मा से हुआ है, तो दुनिया बनाने वाले मालिक के साथ हम लोग थे। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। यह जीव कौन है? वही परम तत्व परमात्मा का अंश है। लेकिन परम पिता परमात्मा तो सुखी है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है। हम लोग माथा धुन रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना, बूढ़ा हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, शमशान में चिता भी जल रही है। एक बार चिता जल जाए तब तो कोई बात नहीं, एक बार चिता जल जाती है, शरीर भस्म हो जाता है, लेकिन ये आत्मा फिर पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार लोग पुराने फटे हुए वस्त्र को फेंक देते हैं और नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा रोगी और बूढ़ा शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। यही जन्म और यही मृत्यु है। इससे कब छूटोगे?
और इससे छूटने की इच्छा सबको है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आना और जाना, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। किसकी भक्ति? प्रभु ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन आप उनको जान लोगे उसी दिन आपका यह जन्म मृत्यु का खेल खत्म हो जाएगा। आंख में चोनी का खेल आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, देहात में नुका चोरी कहते हैं हम लोग। 5 बच्चे छुप जाते थे कहीं कहीं, एक बच्चा ढूंढता था, नहीं ढूंढता था, सब बच्चे छुप जाते थे अलग अलग जगहों में और एक बच्चा ढूंढता था। जब जिसको ढूंढ लेता था उसी समय उसका खेल खत्म हो जाता था। इसी प्रकार जिस दिन हम लोग भी परमात्मा को ढूंढ लेंगे, परमात्मा भी छुपे हुए हैं, कहां? अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। जिस प्रकार बच्चे छुप जाते हैं, दूसरे बच्चे ढूंढते हैं और जब ढूंढ लेते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा सृष्टि के कण कण में छुपे हुए हैं, हम में, तुम में, खड़ग खम में, है ना, सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ऋषि कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, उस जगत प्रसव करता ईश्वर को जानो, पहचानो, उसे ढूंढो। जिस दिन ढूंढ लोगे तुम्हारा यह जन्म मृत्यु का खेल भी खत्म हो जाएगा, तुम भी अपने अंशी में जाकर मिल जाओगे, सदा के लिए दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। इसके लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, दुनिया बनाने वाली परमात्मा वो जानना है तो पहले क्या करो, यह बात को ध्यान में रखना है। जो लोग संत की शरण में आ चुके हैं, सत्संग की शरण ले ली है, उनको तो पता है, लेकिन जो लोग सत्संग में नहीं आते, संतों के शरण में नहीं आते, वो उस परमात्मा को ढूंढने के लिए तीर्थे, दाने, जपे, यज्ञ, काष्ठे, पाषाण के सदा, वो तीर्थ में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में, पत्थर में, हरिद्वार में, काशी में, मथुरा में, तीर्थ में, उपवास में, है ना, न जाने कहां कहां परमात्मा को ढूंढता है, लेकिन निराशा के अलावा उसे कुछ हाथ नहीं लगता है और जीवन यूं ही चला जाता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। तो उनको यदि जानना है और जन्म मृत्यु से छूटना है तो क्या करना होगा? तो वेद भगवान कहते हैं दूसरा कोई काम नहीं, पहला काम है बुद्धि योग, योग करना होगा। पहला काम है बुद्धि योग, अर्थात सत्संग करना होगा। क्या करना होगा? सत्संग, उस परम पिता परमात्मा को तत्व से जानने के लिए, तत्व से जानने के लिए पहला काम क्या है? सत्संग। सत्संग से क्या होगा? उस परम तत्व की जानकारी होगी। पहले क्या होगी? जानकारी, ज्ञान हो जाएगा। सत्संग में क्या होता है? विचार होता है। सदा विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मना, ये दुनिया किसने बनाई, ये जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इन सभी विषयों की जानकारी कहाँ होती है? बाहर संसार में नहीं। और संसार में जहां सत्संग होता है वहीं उस परम तत्व की वैचारिक जानकारी होती है। सत्संग से क्या होती है? जानकारी। जब जानकारी हो गई तब क्या करना होगा? किसी सदगुरु के शरण में जाकर युक्ति और भेद को जानना होगा। क्यों? योग करने के लिए। बिना योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, बिना ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला योग है बुद्धि योग। बुद्धि को कहां लगाना होगा? सत्संग में। बुद्धि से विचार करना होगा कि वास्तव में इस संसार को बनाने वाला परमात्मा कहां है, कैसा है। और यह ज्ञान मिलेगा कैसे? सद्गुरु से। सत्संग की यही महिमा है।
इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला वह गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसी। जो सत्संग में नहीं आवेगा उनको उस परम तत्व ईश्वर परमात्मा की जानकारी नहीं होगी और जन्म मृत्यु के चक्र में लगा रहेगा। और जो सत्संग में आएगा, पहला काम है सत्संग। जब सत्संग में आएंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी और गुरु मिल जाएंगे। जब गुरु मिल जाएंगे तो काम शुरू हो जाएगा। तो अब दूसरा काम क्या है? वेद भगवान कहते हैं दूसरा काम है मानस योग। क्योंकि यह मन बुद्धि संसार में फैली हुई है, इसको जब तक ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से नहीं समेटोगे तब तक उस परम तत्व परमात्मा की जानकारी नहीं होगी। इसलिए मन को समेटने का दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, मानस जप। क्या उपाय है? मानस जप। जब आप मानस जाप करोगे तो आपका संसार में बिखरा हुआ मन एक गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त मंत्र में लग जाएगा, मन सिमटने लगेगा। और इसी के अंदर एक चित्त है, इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, चित्त है। चित्त भी संसार में चिंतन करती रहती है। चित्त को समेटने के लिए मानस ध्यान, एक रूप का ध्यान। ध्ये चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। संसार में फैली हुई चित्त को यदि आपको समेटना है तो मानस ध्यान करना होगा। और इसके बाद इतना समेटने से काम पूरा नहीं होगा, इससे हृदय की शुद्धता होगी। गुरुदेव ने कहा गुरु जाप मानस या ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। चलो हृदय आपका शुद्ध हो गया, सत्संग से जानकारी मिल गई, पहला काम गुरु मिल गए। गुरु की युक्ति से आप अपने मन को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, चित्त को समेटने के लिए मानस ध्यान कर रहे हैं। इतने में ही परमात्मा का परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, हृदय तो शुद्ध हो गया है, योग्य बन गए हैं, अधिकारी बन गए हैं। अब क्या करना होगा? तो वेद भगवान कहते हैं इससे आगे अब तुम्हें ज्योति योग करनी पड़ेंगे। अग्नेर ज्योतिर, ज्योति योग क्या है? गुरुदेव ने विश्लेषण करके बता दिया। ज्योति योग दृष्टि योग को कहते हैं। दोनों दृष्टि की धार जब एक जगह जुड़ती है तो वहां पर ज्योति का उदय होता है, प्रकाश होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान, जिसकी दृष्टि की दोनों धार एक हो जाएगी गुरु युक्ति से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो क्या होगा? ब्रह्म प्रकाश होगा, बिंदु का उदय होगा। और उसी बिंदु में कौन रहता है? बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। उसी बिंदु के मध्य में वह आत्म तत्व है, उसी बिंदु के मध्य में वो आत्म तत्व है। वहां से जब यात्रा शुरू होगी तब आगे दूसरा श्लोक में ब्रह्मनाद, नादानुसंधान की व्याख्या की गई है। दूसरे श्लोक में नादानुसंधान की व्याख्या की गई है कि बिंदु की प्राप्ति होने के बाद भी काम पूरा नहीं होता है। इसके लिए परमात्मा के द्वारा प्रस्फुटित ब्रह्मनाद की पकड़ जब हो जाती है साधक को, तो वही शब्द को पकड़ करके उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई साधन नहीं है। इसीलिए दूसरा श्लोक में बताया ओम युक्त्वा सविता देवांत स्वर्यतो धिया दिवम बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवातिताम्। इसलिए इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य को सच्चे सदगुरु के शरण में जाना चाहिए और सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर
अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां, दृष्टि योग से ज्योति प्रकट होती है, और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद, जो दिव्य गुण से युक्त है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक यदि एक बार उसको पकड़ ले नाद अनुसंधान योग के द्वारा, तो साधक खींच करके उस परम तत्व तक चला जाता है और उसका काम पूरा हो जाता है, और संपूर्ण अनुभव जानकारी उसको मिल जाती है कि इस जगत को बनाने वाला ईश्वर कैसा है। तो इस प्रकार से दूसरे श्लोक में सद्गुरु की आवश्यकता और सद्गुरु के द्वारा योग को जान करके, भेद को जान करके उस ब्रह्मनाद की अनुभूति करना, और जब ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है तब साधक उस जगत बनाने वाले परमात्मा को जान जाते हैं। तो यही उपदेश गुरु महाराज हम लोगों को देते हैं, और यही उपदेश को गुरु महाराज ने वेद से पुष्टि करके सत्संग योग में हम लोगों के लिए दिया है। उसी को मैंने अर्थ सहित, भावार्थ सहित संक्षिप्त व्याख्या करके आप लोगों को सुनाया, और आगे हम लोग सत्संग योग के जितने भी उपनिषद हैं सभी मंत्रों को क्रम क्रम से इसी प्रकार भावात्मक व्याख्या सुनते जाएंगे और लाभ लेते रहेंगे। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की